नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में बताने वाला हूं कैसे आप एनुअल रिटर्न फाइनेंशियल ईयर 21-22 की जीएसटीआर 9 और 9C को फाइल करेंगे। दोनों ही बताने वाला हूं 21-22 की जीएसटीआर 9 और 9C को कैसे फाइल करना है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। उससे पहले बताना चाहूँगा, जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पर पहली बार है, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि इस तरह का कंटेंट आपको मिलता है। तो चलिए आज मैं आपको बताता हूं कि कैसे आप जीएसटीआर 9 एनुअल रिटर्न फाइनेंशियल ईयर 21-22 के लिए फाइल करेंगे जीएसटी पोर्टल पे। सिंपली आपको पोर्टल पे लॉगिन कर लेना है और लॉगिन करने के बाद रिटर्न पे जाएंगे और यहाँ से एनुअल रिटर्न पे जाएंगे। ठीक है, फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करेंगे। फाइनेंशियल ईयर 21-22 की अभी हम फाइल कर रहे हैं तो 21-22 ले लिया, सर्च पे क्लिक कर दिया। ठीक है, फाइनेंशियल ईयर 21-22 के लिए जीएसटीआर 9 का जो फाइलिंग जो है वो शुरू हो चुका है, लेकिन जीएसटीआर 9C को अभी आप फाइल नहीं कर पाएंगे क्योंकि जीएसटीआर 9C के लिए जो ऑफलाइन टूल में बदलाव होना है वो अभी तक बदलाव नहीं किया है गवर्नमेंट ने। ठीक है, तो जीएसटीआर 9 तो फाइल कर सकते हैं अभी फाइनेंशियल ईयर 21-22 के लिए, 9C के लिए अभी आपको इंतजार करना पड़ेगा। तो देखो, दो बातें ध्यान रखनी है। पहली बात, जीएसटीआर 9 फाइल करके कभी भी आप इसको रिवाइज नहीं कर सकते। एक बार फाइल हो गई तो इसको आप रिवाइज नहीं कर पाएंगे। दूसरा, जीएसटीआर 9 के अंदर जो आईटीसी आएगा वो 15 जुलाई तक की डिटेल को उठाएगा। मतलब कि इनपुट अगर किसी सामने वाले पर्सन ने, सप्लायर ने आपके R1 में अगर उसने पिछले साल का इस साल कोई भी इनवॉइस दिखाएगा तो 15 जुलाई 22 तक अगर उसने उस इनवॉइस को डिक्लेयर किया होगा अपने R1 में या आईएफएफ के अंदर या जीएसटीआर 5 के अंदर, तभी वो उस तरह की आईटीसी की डिटेल आपको 9 में ऑटो पॉपुलेटेड होकर दिखेगी। ठीक है, चलिए प्रिपेयर ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से जो फॉर्म है जीएसटीआर 9 का एनुअल रिटर्न का फॉर्म ओपन होगा। नील फाइल करना चाहते हैं तो यस पे क्लिक करके नील की फाइलिंग कर सकते हैं, लेकिन नील को भी फाइलिंग करने की कुछ कंडीशन है। ये कंडीशन देख सकते हैं। पहली कंडीशन ये कि कोई भी इनवर्ड या आउटवर्ड सप्लाई ना हो। दूसरा, कोई भी आपने गुड्स या सर्विसेज रिसीव ना किया हो, कोई अदर लाइबिलिटी ना हो, कोई आईटीसी क्लेम ना हो, कोई रिफंड ना हो या कोई डिमांड ना हो, तभी आप नील फाइल कर सकते हैं। ये कंडीशन सेटिस्फाइड कर देंगे तब आप नील वाली 9 को एनुअल रिटर्न को फाइल कर सकते हैं। लेकिन मेरे पास ट्रांजैक्शन है इसलिए मैं नील को फाइल नहीं कर पाऊंगा, इसलिए नो पे टिक कर दिया। अब नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद फॉर्म जीएसटीआर 9 एनुअल रिटर्न ओपन हो जाएगा। देख सकते हैं ये है एनुअल रिटर्न। यहाँ पे आपको कुछ पीडीएफ मिल जाते हैं जो कि 9 को फाइलिंग करने में हेल्प करते हैं। जैसे सिस्टम जनरेटेड 9 आपको यहाँ मिलेगा, इसे डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे, इसका पीडीएफ फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा। देख सकते हैं यह है इसका पीडीएफ फॉर्म। इसके अंदर आपको बताएगा कि कौन कौन सी टेबल में कहाँ कहाँ सप्लाई आ रही है। साथ ही साथ एनुअल जीएसटीआर 1 डाउनलोड हो जाएगा कि पूरे साल आपने R1 में कितनी सेल दिखाई, क्या टैक्स लाइबिलिटी है, एचएसएन कोड क्या है, कितनी सप्लाई आपने एचएसएन में दिखाई, ये सारी डिटेल। अगला, आप यहाँ से जीएसटीआर 3B एनुअल डाउनलोड कर पाएंगे। एनुअली आपने जीएसटीआर 3B के अंदर टैक्स लाइबिलिटी क्या दिखाई, क्या इनपुट एस क्रेडिट क्लेम किया, क्या रिवर्सल किया, तो उसकी डिटेल भी आपको यहाँ देखने को मिलेगी। अभी जीएसटी पोर्टल पे आएंगे और यहाँ पे एक टेबल और मिलता है, टेबल 8A। इसको डाउनलोड कर लेंगे तो जो इनवॉइस वाइज डिटेल है आईटीसी की, जो 2A के अंदर इनपुट होता है वो टेबल 8A के जीएसटीआर 9 में आता है। तो टेबल 8A का जो डॉक्यूमेंट है वो आपको इनवॉइस वाइज एक्सेल में दिख जाएगा। इस जिप फाइल को एक्सट्रैक्ट करके आप चेक कर सकते हैं। अभी हम बात करते हैं टेबल नंबर 4 पे। टेबल नंबर 4 किसके लिए होता है? यहाँ पे अपनी आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल दिखा जिसके ऊपर आपका टैक्स पेबल बना है, जैसे B2B सप्लाई, B2C सप्लाई, एक्सपोर्ट वाली सप्लाई, SEZ सप्लाई, डीम्ड एक्सपोर्ट वाली सप्लाई। अभी देखो मेरे पास यहाँ पे B2C सप्लाई तो एक भी नहीं है, लेकिन यहाँ पे B2B सप्लाई है। देख सकते हैं ये है B2B सप्लाई, ये इसका IGST, CGST और SGST। टोटल सेल ही मैंने ये पूरे साल दिखाई। ठीक है, B2B वाली। आपकी B2C वाली होती तो यहाँ आ जाता। इससे रिलेटेड अगर कोई क्रेडिट नोट, डेबिट नोट होता तो यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाता। तो मेरे केस में नहीं है, मेरी टोटल सेल ही आ गई। ठीक है, अभी क्या करना है, सेव पे क्लिक करना है, ओके करना है, बैक टू जीएसटीआर 9 पे क्लिक करेंगे। टेबल नंबर 4 ओके है हमारी। टेबल नंबर 5 की बात करें तो इसमें वो वाली सप्लाई आती है जिसके ऊपर टैक्स पेबल नहीं बना, जैसे एक्सपोर्ट वाली सप्लाई विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स, SEZ सप्लाई विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स। ठीक है, एग्जाम्प्ट सप्लाई, नील रेटेड सप्लाई, नॉन जीएसटी सप्लाई। ठीक है, इसमें कुछ टेबल ऑप्शनल भी हैं, तो आपको जानना है कि कौन सी टेबल ऑप्शनल है तो अब मेरी पुरानी वीडियो जाके देखो, चैनल पे बता दिया है कि 21-22 के लिए कौन कौन सी टेबल मैंडेटरी है और कौन सी ऑप्शनल है। उस वीडियो को जाके जरूर देखें 9 को फाइल करने से पहले। तो इस तरह की डिटेल मेरे पास नहीं है, मेरे केस में नहीं है यहाँ पे। तो जो मेरी टोटल सेल निकल के आई वो ये आ गई। देख सकते हैं 132,725 और इसके ऊपर ये I और ये C और S बन गया। अभी सेव पे क्लिक करेंगे, ओके कर देंगे।
बैक टू जीएसटीआर 9 पे आएंगे। ये दोनों कॉलम ओके कर दिया हमने, ये दोनों टेबल हमारी ओके हो गई, नंबर 4 और नंबर 5। अब बात करते हैं नंबर 6 की। यहाँ पे डिटेल आती है आईटीसी से रिलेटेड, जो भी ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर आपने आईटीसी अवेल किया उसकी डिटेल आएगी। तो पहले 6 के ए के अंदर जो डिटेल आती है वो 3B से उठ के आती है। जो भी 3B फाइल किया आपने, जितना भी आपने इनपुट क्रेडिट लिया, टेबल 4A का पूरा डाटा उठ के आ जाता है कि आई में कितना क्लेम किया, सी में कितना, एस में कितना किया। अभी इसी इनपुट का आपको यहाँ पे वाइफर देना होता है। इस इनपुट में से इनपुट सर्विस कितना है, कैपिटल गुड्स का आईटीसी कितना है, या इनपुट का आईटीसी कितना है। ठीक है, तो सबसे पहला आ गया इनवर्ट सप्लाई वाला, जो नॉर्मल सप्लाई हमारी इनवर्ट है B2B वाली, अदर देन इंपोर्ट वाली और रिवर्स चार्ज वाली। तो इसी के अंदर मैं यहाँ पे वाइफर्केशन दूंगा। अब यहाँ पे ऑप्शन ये होता है कि ये जो आईटीसी लिया है इसमें से कैपिटल गुड्स, इनपुट सर्विस और इनपुट का वाइफर्केशन दे दो। और यहाँ पे सरकार ने ये ऑप्शनल कर दिया है, आप चाहे तो कैपिटल गुड्स का वाइफर्केशन सेपरेटली दो और इनपुट सर्विस और इनपुट का इकट्ठे इनपुट वाले रो में कर सकते हो। ठीक है, तो मेरे केस में तो कैपिटल गुड्स का है नहीं, तो मैं ऊपर वाले रो में ही इनपुट सर्विस और इनपुट का दोनों का वाइफर्केशन दे रहा हूँ। तो ये जो इनपुट है आईजीएसटी, वो पूरा का पूरा इनपुट से रिलेटेड है। ये जो आईटीसी है इनपुट से रिलेटेड है। सीजीएसटी भी सेम है, तो मैं इसी कॉलम में रिपोर्ट कर रहा हूँ। अगर कोई कैपिटल गुड्स का आपका रहता है तो आपको अलग से देना पड़ेगा, ध्यान रखना, या फिर सभी का वाइफर्केशन अलग से दे सकते हैं। इसके लिए भी उस वीडियो के अंदर मैंने बताया है, तो मैं बार बार कह रहा हूँ पुरानी वीडियो को जाके जरूर देखो ताकि आपको फाइलिंग में प्रॉब्लम ना आए। देखो, ये हमने यहाँ पे वाइफर्केशन दे दिया, जो भी इनपुट लिया था उसका वाइफर्केशन यहाँ पे हमने दिया। ठीक है, अगर कोई डिफरेंस होता तो यहाँ दिख जाता है, यहाँ हमारा कोई भी डिफरेंस नहीं है। ठीक है, ये नेट आईटीसी हमने अवेल किया। अभी क्या करना है, सेव वाले बटन पे क्लिक करना है, ओके कर देंगे, बैक टू जीएसटीआर 9 पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे वाइफर्केशन आपको अलग अलग सप्लाई की देनी होती है। अगर आरसीएम की सप्लाई की वाइफर्केशन है तो आपको यहाँ पे देनी होगी अनरजिस्टर्ड पर्सन से, और रजिस्टर्ड पर्सन से तो यहाँ पे। इंपोर्ट ऑफ गुड्स का है तो यहाँ पे आपको आईटीसी का वाइफर्केशन देना होगा। तो अपने अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे देना होगा, इस हिसाब से आप वाइफर्केशन दे देना। अभी बैक टू जीएसटीआर 9 पे क्लिक करेंगे। हमारी 3 टेबलें कंप्लीट हो गई ऊपर की, 4, 5, 6। अभी बात करते हैं टेबल नंबर 7 के बारे में। तो ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर अगर आपने कोई भी रिवर्सल किया है उसकी डिटेल आपको देनी होगी रूल वाइज, जैसे कि रूल 37 के हिसाब से 39, 42 और 43। सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 का ब्लॉक क्रेडिट का है, ट्रेन 1 ट्रेन 2 का है, तो इसमें भी ऑप्शनल कर दिया। आप चाहे तो टेबल 7A से लेके E तक की डिटेल H में दे सकते हैं। ठीक है, या फिर आप सेपरेटली रिपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन ट्रेन 1 और ट्रेन 2 का जो वाइफर्केशन है उसकी रिपोर्टिंग जो है वो आपको अलग अलग देनी होगी सेपरेटली, ये मैंडेटरी है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है। बैक टू जीएसटीआर 9 पे क्लिक करेंगे, टेबल नंबर 7 हो गया। अब हम बात करते हैं टेबल नंबर 8 के बारे में। टेबल नंबर 8 में किसकी डिटेल आती है, ये 2A से उठ के आता है। देखो, ये 2A से उठ के आ गया। अभी यहाँ पे देख सकते हैं ये इतना इनपुट नेगेटिव में है और मैंने इतना अवेल कर लिया है। CGST में ये है, SGST में ये है, और मैंने देख सकते हैं यहाँ पे इतना अवेल किया है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो मैंने इनपुट अवेल किया है ये एक्स्ट्रा अवेल कर लिया गया है मेरे द्वारा। ठीक है, क्योंकि 2A में तो कम है लेकिन 3B में ज़्यादा क्लेम कर लिया है। अब ऐसे में क्या होगा, ऐसे में यहाँ पे या तो आप इनपुट एज क्रेडिट का जो भी आपने एक्स्ट्रा अवेल किया अपने 3B के अंदर रिवर्सल करो, ठीक है, या फिर इसको पे करो, DRC 03 का यूज़ करके पे करो। देखो, रिवर्सल के लिए अभी हमारे पास टाइम लिमिट है, सितंबर से पहले। पिछले साल का कोई भी आईटीसी इस साल आप रिवर्सल कर लो, लेकिन जनरली अगर पिछले साल की आप कर रहे हो तो सितंबर की रिटर्न के अंदर आपको ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे जैसा कि देख सकते हैं हमने जो क्लेम किया है वो ज़्यादा कर लिया है, जबकि 2A के अंदर कम आ रहा है। अब ऐसे केस में क्या करना होगा, ऐसे केस में आप अपनी 3B के अंदर जो भी एक्स्ट्रा इनपुट है उसका रिवर्सल कर लो, या DRC 03 का यूज़ करके टैक्स को पे कर दो। दोनों ही ऑप्शन है आपके पास। यहाँ पे बोलता है 8C में पिछले साल का इनपुट अगर इस साल आपने क्लेम किया है तो उसकी डिटेल आपको यहाँ देनी होती है 8C के अंदर। तो पिछले साल का इनपुट हमने इस साल कोई क्लेम किया ही नहीं है। सेव कर देंगे, ओके पे क्लिक करेंगे, बैक टू जीएसटीआर 9 पे आ जाएंगे। ये देख सकते हैं ये हमारी हो गई 7, 8 कंप्लीट। टेबल नंबर 9 में जो हमारा टैक्स पेबल बना और जितना हमने टैक्स पे किया उसकी डिटेल आती है। तो ये ऑटोमेटिक आती है, इसको आपको छेड़ने की जरूरत नहीं है। ओके कर दो, यहाँ पे बैक टू जीएसटीआर 9 पे क्लिक करके टेबल नंबर 10, 11, 12, 13 पे आ जाओ। 10वें वाले में बोलता है सप्लाई अगर आपने बढ़ाई है अमेंडमेंट के थ्रू तो उसकी डिटेल, और 11वें में घटाई है तो उसकी डिटेल। ठीक है, पिछले साल का इस साल सितंबर की रिटर्न तक किया है आपने तो उसकी डिटेल आपको देनी होगी। कोई रिवर्सल किया है तो उसकी डिटेल, या कोई आईटीसी क्लेम किया है पिछले साल का इस साल सितंबर की रिटर्न तक तो उसकी डिटेल आपको यहाँ देनी होगी।
अभी सेव पे क्लिक किया, ओके कर दिया, बैक टू GST 9 पे क्लिक कर लिया। उसके बाद बात करते हैं टेबल नंबर 14 के अंदर। यहाँ पे जो आपने 10-11 में डिटेल दी है उससे रिलेटेड कोई लाइबिलिटी बनती है तो उसकी डिटेल देंगे। यहाँ पे मेरे केस में नहीं है। बैक टू GST 9 पे क्लिक करूँगा, 14 नंबर हो गया। अभी हम बात करते हैं 15 नंबर। यहाँ पे कोई अगर रिफंड बनता है तो उस रिफंड की डिटेल आपको देनी होगी। अभी सेव पे क्लिक करेंगे, हमारा कोई यहाँ पे रिफंड नहीं बनता है। अगला आ जाते हैं टेबल नंबर 16। यहाँ पे अगर आपने सप्लाई रिसीव करी है कॉम्पोजिशन टैक्सेबल पर्सन से तो उसकी डिटेल, डीम्ड सप्लाई है कोई अंडर सेक्शन 143 तो उसकी डिटेल, या फिर गुड्स अप्रूवल बेसिस पे भेजा है लेकिन रिटर्न नहीं हुआ है तो उसकी डिटेल आपको यहाँ पे देनी होती है। तो इस तरह की भी डिटेल हमारी नहीं है। अभी क्या करेंगे, ओके पे क्लिक कर देंगे, बैक टू GST 9 पे क्लिक कर देंगे। अब आते हैं दोस्तों टेबल नंबर 17 पे, जहाँ पे आपको आउटवर्ड एचेशन कोड की डिटेल देनी होती है। अब इस टेबल को फाइनेंशियल ईयर 21-22 से मैंडेटरी कर दिया है, इसकी रिपोर्टिंग आपको देनी ही होगी, इसके बिना आप 9 को फाइल नहीं कर सकते। ठीक है, तो चलिए रिपोर्टिंग कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे इसके लिए एक्सेल शीट में बना रखा है, ये देख सकते हैं पूरे साल हमने यहाँ पे जो भी सेल करी अलग अलग एचेशन कोड में, एचेशन कोड वाइज डिटेल बना रखी है। तो मैं इसको भरना शुरू करूँगा। सबसे पहले गुड्स के अंदर यहाँ पे जो भी एचेशन ऐड करना है बस आपको टाइप करना होगा। जैसे 7310 वाला एचेशन कोड है तो यहाँ लिखूँगा 7310। ठीक है, ऑटोमेटिक उठा लेगा ये देख सकते हैं, उठा लिया। अभी ये पूछ रहा है कि UQC क्या है, यूनिक क्वांटिटी कोड। तो देख सकते हैं ये है पीसेस में, सभी मेरे पास पीसेस में ये। तो यहाँ से मैं पीसेस ले लूँगा, ये पीसेस में ले लिया। टोटल क्वांटिटी कितनी है, 305 है, 305 ले लिया हमने। टैक्सेबल वैल्यू, यहाँ से हम टैक्सेबल वैल्यू को कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं, ये हमारी टैक्सेबल वैल्यू है। पेस्ट नहीं होगा कोई बात नहीं, टाइप कर लेते हैं 322.65। ये टैक्सेबल वैल्यू हमने यहाँ पे लिख लिया। रेट ऑफ टैक्स सेलेक्ट करना होगा तो ये देख सकते हैं 18% का है, ये 18% मैंने यहाँ लिख लिया। उसके बाद बात करें इसमें CGST और SGST है, ठीक है, IGST नहीं है। 2903.85, 2903.85, ठीक है। CGST है और SGST भी सेम इतना ही है, 2903.85। बड़े ही ध्यान से रिपोर्ट करना, नहीं तो वो वैलिडेशन उसका फेल हो जाएगा। सारी डिटेल हमने भर दी। अभी क्या करना है, ऐड पे क्लिक करना है। देख सकते हैं ये एचेशन ऐड में चला गया, ये एचेशन कोड ऐड हो गया। अभी अगले एचेशन कोड को ऐड करेंगे। ठीक है, अगला एचेशन कोड है 7316। 7316 लिखा हमने यहाँ पे, और ये पहला ही एचेशन कोड है, इससे रिलेटेड है। यहाँ पे डिटेल भरनी पड़ेगी, पीसीस में होता है, बताया था मैंने आपको, पीसीस में है हमारी सारी क्वांटिटी। पीसीस में ले लिया। टोटल क्वांटिटी कितना है इसमें, 900 ले लिया। और रेट 18%, ठीक है। टैक्सेबल वैल्यू है यहाँ पे 31,000, तो यहाँ से मैं टैक्सेबल वैल्यू 31,000 रुपये ले रहा हूँ। और इसमें भी IGST नहीं है, सभी हमारा C और S है। 2790 2790, तो 2790 यहाँ लिख लिया हमने, और ये भी 2790 है, ये लिख लिया। सेस 0, IGST 0। अभी ऐड पे क्लिक करेंगे। 2 एचेशन कोड ऐड कर दिया हमने, इसकी मार्किंग कर ली मैंने यहाँ पे। अगला है एचेशन कोड 7318, तो 7318 मैंने लिख लिया यहाँ पे, ठीक है। नीचे आ जाएंगे, ये भी पीसीस में है। ये एचेशन कोड भरना ही पड़ेगा आपको, बिना इसके आप फाइल नहीं कर सकते, ठीक है। अगर आप फाइल करने जाएंगे तो एरर मार देगा, इसलिए बड़े ही ध्यान से और बारीकी से एचेशन कोड का जो टोटल है, जितनी आपने सेल दिखाई उसके हिसाब से मैच होना चाहिए। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो नोटिस भी आ सकता है आपके पास, क्योंकि जो चीज़ें मैंडेटरी है वो भरना ही पड़ेगा। 12250 लिख लिया। इसका रेट आ गया 18%। और ये IGST की बात करूँ तो 0 है। हमारे पास C और S में है वैल्यू, तो C कितना है, 1102.50, 1102.50 ये लिखा C, और S भी 1102.50। सेस को 0 कर देंगे, ठीक है। डिटेल भर दिया हमने। अभी ऐड पे क्लिक करेंगे। उसके बाद
3 HSN कोड की डिटेल दे दी हमने, लगभग 3 और रह गई है। 8108 है, यहाँ 8108 लिखेंगे और यहाँ से देख सकते हैं HSN कोड, क्वांटिटी में पीसेस, ये पीसेस ले लिया। टोटल क्वांटिटी कितनी है हमारी? टोटल क्वांटिटी 10 है। ये एक अच्छा मौका है जिन्होंने अपनी R1 फाइल करी है और HSN को डिक्लेयर नहीं किया, तो एक करेक्ट और सही HSN कोड को डिक्लेयर कर सकते हैं इसके ज़रिए। अभी इसमें रेट जो है वो 28% है, तो यहाँ से मैं 28% ले लूँगा। IGST नहीं है, इसमें भी C और S है, तो C में कितना है ये देख सकते हैं 168 रुपये, और S में भी 168 रुपये। कई लोग ये भी बोल रहे होंगे कि R1 से ऑटोमेटिक आना चाहिए था, इसको मैनुअल ना भरे। तो दोस्तों देखो क्या है, अगर R1 से ऑटोमेटिक आता, R1 में आपने गलत HSN कोड दिखाया है तो आप रेक्टिफाई नहीं कर पाओगे, और जबकि एनुअल रिटर्न के अंदर आप सही HSN कोड दिखा के अपनी सही HSN कोड वाली सेल को भी डिक्लेयर कर सकते हैं कि हाँ मेरी ये एक करेक्ट HSN कोड वाली ये है। तो इसलिए यहाँ पे मैनुअल का ऑप्शन नहीं है। शायद हो सकता है कि भविष्य में आ जाए ऑटोमेटिक उठ के, और साथ में मैनुअल भी ओवरराइड कर सके GST पोर्टल पे, तब आप कर सकते हो। अभी क्वांटिटी की बात करें तो टोटल क्वांटिटी 25 है इसमें, और टैक्सेबल वैल्यू की बात करूँ तो ये है टैक्सेबल वैल्यू 6110। ये 6110 यहाँ से लिख लिया हमने, 855 रुपये 40 पैसा। 855 रुपये 40 पैसा C है और इतना ही S है, ये लिख दिया हमने। इंट्रीगेटेड 0 सेस 0, ठीक है। अभी ऐड पे क्लिक करेंगे। अच्छा ये नहीं लिया हमने, कितने परसेंट का रेट है? 28% का, ठीक है। अभी ऐड पे क्लिक कर दिया। लगभग एक HSN कोड और रह गया मेरा, 87081010 है, 87081010। चलो कोई दिक्कत नहीं है, अभी हम अलग से रिपोर्ट कर देते हैं 87081010, इसी में रिपोर्ट कर रहा हूँ मैं। टोटल क्वांटिटी कितनी हो गई? ये हो गया 1450। और पीसेस की बात करें तो ये हो गया पीसेस। टैक्सेबल वैल्यू की बात करें तो 49,900। IGST 0। C की बात करूँ तो C है, इसमें IGST है, इसमें IGST है हमारे पास 8288, और CGST है इसके अंदर 2842। टैक्स रेट है इसका 28%, ठीक है। सेस 0 है। देखो दोस्तों, अभी ये HSN कोड नहीं ले रहा है क्योंकि हमने सेम HSN कोड एक बार रिपोर्ट कर दिया ऊपर, ये देख सकते हैं 8708 पीसीस के अंदर। तो दोबारा जब लेंगे तो नहीं लेगा। इसके लिए आपको क्या करना होगा? चेंज करना पड़ेगा। क्या चेंज करना पड़ेगा? थोड़ा सा चेंज कर लो आप, पीसीस के जगह पे नंबर कर लो। जैसे ही नंबर कर लेंगे तो UQC के अंदर चेंज हो जाएगा, यूनिक क्वांटिटी कोड में चेंज हो जाएगा, फिर इसके बाद इसको एक्सेप्ट कर लेगा। यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया हमने, 49,900 होना चाहिए टैक्सेबल वैल्यू। टैक्सेबल वैल्यू में मिस्टेक है, 49,900 करेंगे। अब सेव करेंगे तो ले लेगा, देख सकते हैं इसको ले लिया, इसने नंबर्स में ले लिया। ये सारी हमारी HSN कोड आ चुकी है। अभी सेव वाले बटन पे क्लिक करेंगे, ओके कर देंगे, बैक टू GST 9 पे जाएंगे। हमने टेबल नंबर 17 की रिपोर्टिंग दे दी है, ठीक है। यहाँ देखो 132,725 टैक्सेबल वैल्यू हो गई, ये देखो 132,725। IGST 8288, CGST 10,661, ये देखो। तो ये मैच हो गया। टेबल नंबर 18 की रिपोर्टिंग करनी ज़रूरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है, आप चाहो तो कर सकते हो। इसके अंदर जो भी आपने परचेज़ किया, जो आपकी इनवर्ट सप्लाई से रिलेटेड HSN कोड है, उसकी डिक्लेरेशन देनी होती है। तो ऑप्शनल है, तो मैं छोड़ रहा हूँ, केवल टेबल नंबर 17 भर रहा हूँ। ये भर दिया मैंने, और मेरी ये सप्लाई जो है बिल्कुल मैच हो रही है जो मैंने ऊपर सप्लाई दे रखी है B2B में, देख सकते हैं बिल्कुल सेम मैच है। तो जब भी आप एनुअल रिटर्न फाइल करें, इन बातों का ध्यान रखें कि आपकी सप्लाई HSN वाली जो सप्लाई है और जो नॉर्मल सप्लाई ऊपर B2B B2C के अंदर दिखाया है, उसको जोड़ के वो मैच होनी चाहिए। अभी कंप्यूट लाइबिलिटी पे क्लिक करेंगे, देख सकते हैं रिक्वेस्ट उनको रिसीव हो गया, रिक्वेस्ट दे दी है। अभी रिफ्रेश पे क्लिक करेंगे,
ये देख सकते हैं एनुअल रिटर्न हमारा रेडी है फाइलिंग के लिए। अभी क्या करना है, सिंपल है, प्रोसीड टू फाइल पे जाएंगे और देख सकते हैं ये कैश लेजर का बैलेंस बताता है कि कैश लेजर का ये आपका बैलेंस है, लेट फीस या कोई अदर लाइबिलिटी बनी नहीं है। इस पर क्लिक करूँगा मैं और यहाँ से सेलेक्ट कर लूँगा ऑथराइज सिग्नेचरी को। अभी फाइल 9 का ऑप्शन एनेबल नहीं होगा क्योंकि उससे पहले आपको प्रीव्यू देखना होगा 9 का। इस पर क्लिक करेंगे तो PDF डाउनलोड हो जाएगा। इस पर क्लिक करके आप प्रीव्यू देख सकते हैं जो आपने 9 बनाई है, ठीक है। तो आप चेक कर लेना कि आपकी सप्लाई एक्चुअल आ रही है कि नहीं, जो आपने डिक्लेयर कर रखी है अपनी रिटर्न में 9 के अंदर। तो सभी सप्लाइयों को चेक कर लेना, सभी टेबलों को चेक कर लेना जो भी आपने यहाँ पे रिपोर्ट किया है। अभी क्या करना है, ये ओके हो गया, फाइल GSTR 9 का बटन एनेबल हो चुका है। अभी इस पर क्लिक करेंगे, ये बोलता है कि कोई भी अमाउंट जो है आपका टैक्स इंटरेस्ट का, क्या आप एग्री हो कैश लेजर से पे करने के लिए? यस पे क्लिक कर देंगे, ओके कर दिया। अभी यहाँ पे EVC या DSC का यूज़ करके फाइल कर सकते हैं, तो मैं EVC का यूज़ करके फाइल कर रहा हूँ। यहाँ पे जो OTP आया है उस OTP को यहाँ लिखूँगा, ये OTP लिख दिया। अभी वेरीफाई पे क्लिक करेंगे, देख सकते हैं सक्सेसफुली वेरीफाई हो गया। तो इस प्रकार से यहाँ पे GSTR 9 को, एनुअल रिटर्न को GST पोर्टल पे फाइल करना है। अभी हमारी एनुअल रिटर्न जो है वो फाइल हो चुकी है। यहाँ से सर्विस में जाएंगे, रिटर्न पे जाएंगे और ट्रैक रिटर्न स्टेटस पे जाके आप देख सकते हैं कि एनुअल रिटर्न सक्सेसफुली हमारी फाइल हो गई। तो ऐसे आपको फाइल करना है एनुअल रिटर्न। GSTR 9C रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट को फाइल करेंगे GST पोर्टल पे फाइनेंशियल ईयर 21-22 के लिए। तो सिंपल क्या करना है, आपको सर्विस में जाना है, रिटर्न में जाना है और यहाँ से एनुअल रिटर्न में जाना है और फाइनेंशियल ईयर 21-22 ले लेंगे, सर्च पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको 9C दिख जाता है। 9C को फाइल करने से पहले GSTR 9 को आपको फाइल करना होगा। देखो, इसको फाइलिंग करने के लिए ऑफलाइन टूल के अंदर आपको JSON फाइल बनाएंगे और उसके बाद इसमें अपलोड करेंगे। तो इसको प्रिपेयर करने के लिए पहले एक्सेल टूल के अंदर जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करा रही है, डाउनलोड सेक्शन में जाएंगे, यहाँ से ऑफलाइन टूल ये रहा, ये देखो, और यहाँ से GSTR 9C का जो ऑफलाइन टूल है वो मिल जाएगा। देखो यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर 20-21 का दिखाता है, लेकिन डाउनलोड करने पे 21-22 का इसके अंदर एनेबल कर दिया गया है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये है मेरे पास GSTR 9C। इसको ओपन कर लेते हैं। देखो यहाँ से फाइनेंशियल ईयर 21-22 को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मैंने 21-22 फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट किया हुआ है, ठीक है। अभी इसको प्रिपेयर करना शुरू करेंगे। उससे पहले बताना चाहूँगा, जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पे पहली बार है, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि इस तरह का कंटेंट आपको मिलता रहे। तो चलिए प्रिपेयर करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे टैक्स पेयर का GST नंबर लिखना होगा। चलिए लिख लेता हूँ मैं। GST नंबर लिखने के बाद दोस्तों यहाँ पे ट्रेड नेम देना चाहे तो वो लिख सकते हैं, लीगल नेम लिखना चाहे तो वो लिख सकते हैं, ठीक है। ये मैं खाली छोड़ रहा हूँ, ये पोर्टल पे ऑटोमेटिक उठाएगा। अभी कौन से एक्ट के अंदर आपका ऑडिट हुआ है, इससे पहले किसी एक्ट में आपका ऑडिट हुआ है, ठीक है, उस एक्ट का नाम यहाँ पे देना पड़ेगा। तो इनकम टैक्स एक्ट में ऑडिट हुआ है, तो यहाँ से इनकम टैक्स एक्ट लिख दूँगा 1961, ठीक है। प्रोसीड टू फिल डिटेल पे क्लिक करेंगे। सबसे पहला आता है रिकन्सिलेशन ऑफ टर्नओवर। यहाँ पे आपको टर्नओवर की रिकन्सिलेशन करनी होगी। यहाँ पे जो टर्नओवर आएगी, सबसे पहले जो आपने एनुअल रिटर्न में टर्नओवर डिक्लेयर किया है वो यहाँ लिखना होगा। वो कहाँ से मिलेगा हमें? सिंपल है, आप सर्विस में जाके, रिटर्न में जाके एनुअल रिटर्न में आएंगे और यहाँ से हमने जो एनुअल रिटर्न फाइल करी है उसको डाउनलोड करना होगा, क्योंकि हमें उसका PDF फॉर्म चाहिए होगा, उससे डिटेल देख के आपको भरना होगा। तो यहाँ से PDF फॉर्म को डाउनलोड करेंगे, ये जो हमने फाइल किया एनुअल रिटर्न, और जो हमने टोटल टर्नओवर दी है, कौन सी टर्नओवर? टोटल टर्नओवर, ये देख सकते हैं टोटल टर्नओवर। ये टर्नओवर हमें डिक्लेयर करना पड़ेगा 9C के अंदर, ये वाली। तो कितना है? 132,725,
यहाँ लिखूँगा 1,32,725, ये हमारी 9 के हिसाब से है। अब यहाँ पे जो टर्नओवर देनी पड़ेगी वो ऑडिट फाइनेंशियल स्टेटमेंट के हिसाब से, मतलब जो टैक्स ऑडिट हुआ है आपका, ठीक है, जो बैलेंस शीट ऑडिटेड है या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑडिटेड है, उसमें जो टर्नओवर है उसकी डिटेल देनी पड़ेगी। तो इसके लिए बैलेंस शीट को ओपन कर लेना होगा। चलिए दिखाता हूँ मैं। ये है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यहीं पे हमारी टर्नओवर होती है, देख सकते हैं 1,32,725 की टर्नओवर है, सेम है। तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं 1,32,725। एक बात का और ख़ास ध्यान रखना, GSTR 9C को बनाने के लिए इसमें आपको एक प्रॉपर GST ऑडिट करना होता है, जैसे कि GST लॉ के प्रोविज़न के हिसाब से आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन कर रखा है या नहीं, कोई RCM की लायबिलिटी आ रही है तो पे किया है कि नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं किसी प्रोविज़न का आपने उल्लंघन किया है या कंप्लायंसेस को फॉलो नहीं किया इस पर GST लॉ के हिसाब से। इंटरेस्ट, अगर आपने शॉर्ट टैक्स की पेमेंट करी है या डिलीट टैक्स की पेमेंट करी है, क्या उसके ऊपर इंटरेस्ट जमा कराया है कि नहीं, 180 डेज़ के अंदर सप्लायर की पेमेंट करी है कि नहीं, बहुत सारे प्रोविज़न है जो आपको एज़ पर GST लॉ के हिसाब से देखना पड़ेगा। तो आप GSTR 9C खुद से फाइल ना करें, किसी प्रोफेशनल्स की हेल्प ले। खुद से फाइल करेंगे तो आपको नोटिस भी आ सकता है, क्योंकि GSTR 9 और 9C के अंदर ही आप अपनी जो भी एडिशनल लाइबिलिटी बनती है प्रोफेशनल की हेल्प लेके चेक करा के लाइबिलिटी को पे कर सकते हैं। आपके बुक्स में जो आपने पूरे साल रिटर्न फाइल करी है उसमें जो गलतियाँ करी हैं उनको आप 9 और 9C के माध्यम से अपनी एडिशनल लाइबिलिटी को पे कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो टर्नओवर है एज़ पर ऑडिट फाइनेंशियल स्टेटमेंट के हिसाब से, मतलब मेरे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के हिसाब से, वो है यहाँ पे 1,32,725। तो 1,32,725 मैंने यहाँ पे लिख दिया। अनरिकन्सिलेशन के अंदर 0 है, ठीक है। अभी क्या करेंगे, वैलिडेट शीट पे क्लिक करेंगे और नेक्स्ट पे आ जाएंगे। यहाँ पे रीज़न देना होता है कि अगर कोई अनरिकन्सिलेशन है तो उसका रीज़न दो, हमारा कोई है ही नहीं। सो यहाँ पे हमें जो डिटेल देनी होती है वो ऐसे टर्नओवर की डिटेल देनी होती है या ऐसे सप्लाई की डिटेल देनी होती है जिसके ऊपर टैक्स पेबल नहीं बनता है, जैसे कि ज़ीरो रेट सप्लाई हो गया, नॉन GST सप्लाई, ठीक है, या ऐसी सप्लाई जिसके ऊपर रिसिपेंट रिवर्स चार्ज बेसिस पे टैक्स पे कर रहा है। तो इस तरह की डिटेल हमारी नहीं है। अब यहाँ पे जो टर्नओवर एनुअल रिटर्न में है वो आएगी। तो एनुअल रिटर्न में टर्नओवर कितनी है मैंने आपको बताया, देखो ये है हमारी टोटल टर्नओवर, ये टोटल टर्नओवर 132,725, ये लिख लेते हैं हम 132,725, ठीक है। अभी वैलिडेट शीट पे क्लिक करेंगे और यहाँ से नेक्स्ट पे आ जाएंगे। अनरिकन्सिलेशन कोई है नहीं। यहाँ पे जो ये अनरिकन्सिलेशन में आ रहा है, यहाँ पे इसलिए आ रहा है क्योंकि 5P की वैल्यू ये उठा नहीं रहा है, लेकिन पोर्टल पे जब अपलोड करेंगे तो इस वैल्यू को वो वहाँ पे पिक कर लेगा, ठीक है ना। ये ऑटोमेटिक पिक करेगा 5P की वैल्यू, ठीक है। टेबल नंबर 5 ये देख सकते हैं, ये टेबल नंबर 5, इसमें P में क्या है, ये देखो ये है P में 132,725। तो ये सेम ही है, यहाँ पे अनरिकन्सिलेशन में 0 आएगा जब वो पिक करेगा डिटेल्स को। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, वैलिडेट कर लिया, यहाँ भी नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे जो डिटेल देनी होती है हमें, रेट वाइज टर्नओवर की डिटेल देनी होती है कि रेट वाइज टर्नओवर आपकी कितनी है। ये जो हमने सेल दी है उसमें 18% वाली कितनी है, 28% वाली कितनी है, या 12% वाली कितनी है टर्नओवर। चलिए इसकी डिटेल को फिल कर लेते हैं। ये देख सकते हैं, ये मैंने डिटेल बना रखी है। 18% वाली ये है मेरी सेल और 28 वाली ये है। तो सबसे पहले टैक्सेबल वैल्यू 18 वाली ये रही, यहाँ पे देना होगा 75,515, यहाँ देना होगा 75,515, 75,515। उसके बाद C और S है, तो C है 67,96.35, 67,96.35, 67,96.35, ये हमने यहाँ पे दे दिया, ठीक है। 18% की सेल हमारी हो गई। अब इसके अलावा 28% वाली भी है। 28% वाली कहाँ है, ये रही नीचे, 57,210, 57,210 की सेल हो गई। उसके बाद यहाँ पे CGST है 3865.4, 3865.4, 3865.4 C और S, और IGST हो गया 8288, ठीक है। एनुअल रिटर्न में जो
टैक्स लाइबिलिटी आई उसकी डिटेल आपको यहाँ देनी होती है। तो ये कहाँ से मिलेगा? 9 से। ये देखो CGST 10,661.75 और SGST भी सेम है और IGST है 8288। यहाँ देख सकते हैं सेम वैल्यू है 10,661.75 CGST हो गया, ऐसे ही मेरा SGST है और ये IGST है, सेम वैल्यू है। तो डिफरेंस कोई भी नहीं है, ज़ीरो हो गया। वैलिडेट शीट पे क्लिक कर दिया, नेक्स्ट पे कर देंगे। यहाँ पे कुछ अनरिकंसिलेशन है नहीं, नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे देना होता है कि एडिशनल कोई लाइबिलिटी बनी है अनरिकंसिलेशन की वजह से, तो उसकी डिटेल। तो हमारी कोई भी एडिशनल लाइबिलिटी यहाँ पे नहीं है। नेक्स्ट पे क्लिक कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमें देना होता है इनपुट एज क्रेडिट का रिकंसिलेशन, बुक्स में कितना है और एनुअल रिटर्न में कितना अवेल किया, एज पर ऑडिट फाइनेंशियल स्टेटमेंट के हिसाब से कितना है और एनुअल रिटर्न में कितना अवेल किया। तो ये नीचे मिलेगा, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे नेट ITC यूटिलाइजेशन, नेट ITC अवेलेबल फॉर यूटिलाइजेशन। तो ये नेट ITC है, यूटिलाइजेशन के लिए अवेलेबल है। अगर हम इसको जोड़ें तो दोस्तों यहाँ पे टोटल जो बनेगा 15,700.26। चलिए लिख लेते हैं 15,700.26। ठीक है, एनुअल रिटर्न में ये अवेल किया और बुक्स के अंदर भी हमने सेम दिखाया हुआ है, अवेल किया हुआ है बुक्स के अंदर सेम 15,700.26। तो यहाँ पे डिफरेंस है वो ज़ीरो हो गया है। अभी आगे आ जाते हैं, इसको वैलिडेट करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक कर लेंगे। कोई भी अनरिकंसिलेशन नहीं है, शीट को वैलिडेट किया, नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया। अभी यहाँ पे जो भी हमने एक्सपेंसेस वाइज ITC लिया है उसकी डिटेल देनी होगी कि अलग अलग एक्सपेंस पे कितना कितना ITC अवेल किया है। ठीक है, तो इसकी डिटेल मैंडेटरी नहीं है, ऑप्शनल है, चाहे तो आप इसको छोड़ सकते हैं। अभी क्या किया, वैलिडेट कर दिया। अभी नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे, वैलिडेट कर दिया, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। कोई एडिशनल लाइबिलिटी बनी है अनरिकंसिलेशन की वजह से, ITC के अनरिकंसिलेशन की वजह से, तो उसकी डिटेल आप यहाँ दे सकते हैं। तो कोई भी एडिशनल लाइबिलिटी नहीं है इस तरह की। और भी कोई एडिशनल लाइबिलिटी बनी नॉन रिकंसिलेशन की वजह से, तो उसकी डिटेल दे सकते हैं। तो इस तरह की भी डिटेल हमारी नहीं है। ठीक है, अभी ओके हो गया। होम पे क्लिक करेंगे, यहाँ से प्रीव्यू देखना चाहे तो प्रीव्यू दिख जाता है। प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे तो GST 9C का जो प्रीव्यू है वो सेव हो जाएगा। ठीक है, इसको मैंने सेव कर दिया। अभी मैं आपको GST 9C का जो प्रीव्यू बना है इस टूल के अंदर उसको दिखाता हूँ। ये देखो दोस्तों, GST 9C का प्रीव्यू ऐसा आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे, JSON फाइल जनरेट हो जाएगा। इस पर क्लिक करते हैं, देख सकते हैं यहाँ बोल रहा है JSON फाइल को सेव कर लो। ये मैं JSON फाइल को सेव कर रहा हूँ। ओके कर दिया। अभी क्या करेंगे, GST पोर्टल पे आएंगे, लॉगिन कर लेंगे। चलिए लॉगिन कर लेते हैं। ये लॉगिन कर लिया दोस्तों। सर्विस में जाएंगे, यहाँ से रिटर्न में एनुअल रिटर्न में आ जाएंगे और सर्च पे क्लिक कर लेंगे। सर्च पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आ जाएंगे प्रिपेयर ऑफलाइन पे और यहाँ से JSON फाइल जो हमने जनरेट किया उसको अपलोड कर देंगे। तो दोस्तों देख सकते हैं ये हमने JSON फाइल अपलोड कर दिया और ये प्रोसेस हो चुका है। ठीक है, अभी क्या करना है, सिंपल है, बैक टू रिटर्न पे जाएंगे और यहाँ से फाइनेंशियल ईयर 21-22 सर्च पे क्लिक करेंगे और इनिशिएट फाइलिंग पे जाएंगे। ठीक है, हमारी JSON फाइल आ चुकी है। ठीक है, अगर आपको GST 9C जो आपने भरा है, JSON फाइल जो दिखाया है उसको देखना है तो नीचे आएंगे, प्रीव्यू ड्राफ्ट GST 9C पे क्लिक करेंगे तो जो आपने 9C में डिटेल्स भरी हैं देख सकते हैं, ये आपको डिटेल दिखाई देंगी, ये आपको डिटेल्स दिखाई देंगी, ये देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी क्या करना है, सिंपली बैलेंस शीट को अपलोड करेंगे। सेलेक्ट कर लेते हैं बैलेंस शीट। चलिए बैलेंस शीट सेलेक्ट कर लिया, फिर उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को ले लेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ले लिया। इसके अलावा अगर कोई और आपने डॉक्यूमेंट बनाया है जैसे रिकन्सिलेशंस या कोई ऑडिट रिपोर्ट बनाया है आपने, इसके लिए रिकन्सिलेशन रिपोर्ट बनाया या ऑडिट रिपोर्ट बनाया इसके लिए, तो आप यहाँ पे उसको अपलोड कर सकते हैं। एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं, ये बैलेंस शीट एंड PNL अपलोड हो गया।
अभी क्या करेंगे, प्रोसीड टू फाइल पे जाएंगे, थोड़ा सा टाइम लेगा, यहाँ से रिफ़्रेश करेंगे। सेव पे क्लिक कर दिया, डाटा को सेव नहीं किया था। अभी रिफ़्रेश पे क्लिक करेंगे और प्रोसीड टू फाइल पे जाएंगे। ये प्रोसीड टू फाइल हो गया। अभी रिफ़्रेश करेंगे, फाइलिंग के लिए रेडी है। अब यहाँ से मैं सेलेक्ट कर लूँगा, वेरिफिकेशन वाले कॉलम पे टिक कर लूँगा, ऑथराइज सिग्नेचर को सेलेक्ट कर लिया, फाइल GST 9C पे जाऊँगा, यस कर देंगे। अब यहाँ पे EVC या DSC का यूज़ करके फाइल कर सकते हैं। तो यहाँ से मैंने EVC ले लिया। अब जो OTP आया है वो OTP आपको यहाँ लिखना होगा। चलिए OTP लिख लेते हैं। OTP लिख लिया। अभी वेरीफाई पे क्लिक करेंगे, देख सकते हैं सक्सेसफुली वेरीफाई हो चुका है। हमारी जो रिटर्न है GSTR 9C वो फाइल हो चुकी है। बैक टू GSTR 9C डैशबोर्ड पे आएंगे तो यहाँ पे जो फाइल किया है हमने GSTR 9C का फाइनल फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ से फाइल GSTR 9C का फॉर्म जो है वो डाउनलोड हो जाएगा, ये देख सकते हैं। तो इस प्रकार से GSTR 9C आपको GST पोर्टल पे फाइल करना है। अगर नॉलेज नहीं है तो आप चार्टर्ड अकाउंटेंट या टैक्स प्रोफेशनल्स की हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर प्रॉपर एक GST ऑडिट होता है, एक रिकन्सिलेशन बनता है और एडिशनल लाइबिलिटी बनती है तो जमा भी कराना पड़ता है। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।